गाइस कैसा लग रहा है मर्सिडीज में बैठ के? बोलते हैं नहीं आप लोग जाओ। कैन यू सी दिस डिम्पल? मुझे पिन याद नहीं। ये भी आपके लिए एक लर्निंग थिंग है, आप हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। गाइस सोच रही हूँ घर का काम करने के लिए ये ले लूँ, हाउस मेड वाला ड्रेस। ये देखिए एक ये मैडम थी। गाइस हम नीचे आए थे। Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की, एक नए दिन से। फिर से उल्टा बोला। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग से। सो लास्ट ब्लॉग आपने देखा था, मैं हूँ दोहा में। आज है एक ही दिन बोलूँगी बिकॉज़ मैं कल रात को आई थी और अभी मुझे जाना है ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने अलार्म लगाया था उठने के लिए और सेम अलार्म से 2 मिनट पहले मेरी दूसरी फ्रेंड का कॉल आ गया कि चलो। तो मैंने उसको बोला है 15-20 मिनट रुक जाओ, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक ही मील मिलता है विच इज़ ब्रेकफास्ट, और शाम में हमने चले जाना है वैसे भी। और ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी आज, मैंने डिसाइड किया हुआ है भाई, थोड़े बहुत पैसा खर्चते हैं। और मैं रात को चेक इन किया था, आई मीन लेट आए थे हम लोग, तो उठ के बात करते हैं यार। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि रात को चेक इन किया था मैंने, तो बाहर का व्यू मैं भी नहीं देख पाई हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो कर्टन्स अभी तक ड्रॉ है, मैंने खुद भी नहीं देखा है। तो चलो एक साथ देखते हैं, आई होप कुछ अच्छा हो। लाइट ऑन करूँ कि रहने दूँ? सो गाइस मैंने खुद भी नहीं देखा है। वाह, डंडियाँ दी हुई हैं पीछे करने के लिए पर्दा। उल्टा कर रही हूँ मैं, हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है ना पर्दे खींचने में। दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। हाँ 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 हाँ, इतना प्यारा व्यू है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जो कांच है वो भी पूरा धूल वाला है, और अंदर से नहीं बाहर वाला डबल कांच है। और बाहर आपको दिखाते हैं क्या है। सी, ये व्यू है गाइस, क्या दिखाऊँ आपको इसका। और कांच की हालत देख रहे हो आपकी क्या हुई है यार। ये बड़े बड़े होटलों की ये हालत है। कोई बैंक है सामने, अहली बैंक, एंड दिस इज़ रिटन कि डो नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, दिस इज़ फायर फाइटिंग एक्सेस। तो आई थिंक ये जो पैनल बना हुआ है इसके थ्रू कुछ एक्सेस होगा। सो गाइज ये था मेरा रूम का व्यू। आई यू इवन फॉर रियल मेगा, तेरी किस्मत में ऐसा क्यों है? अच्छा गाइज मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट करने जाना है, ब्रश करना है, नहाना है। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। सो गाइज ब्रेकफास्ट के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, वही टॉप पहनी है मैंने बिकॉज आज मैं ज़्यादा कपड़े कैरी नहीं कर रही हूँ, बस पजामा चेंज किया है, दैट्स इट। चप्पल मैं अपनी वाली पहन लेती हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है। तो चलो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट टेबल पे, बाय। सो गाइज़ यहाँ मैं और मेरी जो फ्रेंड जिसने मुझे कॉल किया था, हम पहुँचे ब्रेकफास्ट टेबल पे, और यहाँ पे मिल गया हमें सरप्राइज़। कल एक्चुअली हमने फ़्लाइट के बाद सारे क्रू ने डिसाइड किया था कि हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, और डिसाइड किया था एक पर्टिकुलर टाइम कि इतने बजे जाना है। बट यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि हम दोनों ऐसे ही सो के उठ के आ गए हैं, और बाकी लोग एकदम तैयार होके एकदम रेडी होकर आए हुए हैं। फिर हमने पूछा तो वो बोलते हैं कि नहीं, अब थोड़ा चेंज हो गया है प्लान में, तो जल्दी जल्दी खाओ, रेडी हो जाओ और नीचे आ जाना। तो हमने फटाफट से अपना नाश्ता ख़त्म किया, और तैयार होने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। चलो चलो जल्दी जाती हूँ, मैं रेडी होती हूँ और फिर आपसे जाके मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैं हो रही हूँ अभी लेट और रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट टेबल से सीधा सीधा भाग के मैं आई हूँ रूम में, और रेडी होके मुझे जाना नीचे। आई जस्ट हैव 2 मिनट्स टू गो। तो ये व्लॉग शुरू हो गया, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ जा रही हूँ, वो सब आपको बाद में बताते हैं। बाय। गाइस हम नीचे आए थे रेडी होके, और हमारे सारे कलीग्स चले गए हैं। सो फिलहाल आपने सुन ही लिया कि हमारे साथ क्या हो गया है। तो हम यहाँ पर होटल की लॉबी में बैठे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। तो अभी थोड़ा सा सोच विचार करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे कि क्या है आसपास और कैसे जाना है, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस हम लोग नीचे आए क्योंकि हमारा प्लान था कि सारा क्रू जाएगा, और हम दो लेट से लेट लतीफ़,
जैसे ब्रेकफास्ट टेबल पे गए, हमने बोला कि हम रेडी होके आ रहे हैं, और 10 मिनट के बाद ये देखिए, एक ये मैडम थी और एक मैं हूँ। तो हम लेट हो गए हैं, इसलिए सब चले गए हैं। अभी हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, डिच कर दिया हमें हमारे क्रू ने। और धूप इतनी तेज़ हो रखी है ना कि पूछो मत। अपना इंडिया नहीं है। हमारा सलाम थोड़ी काटेंगे साइकिल पे। चलेगा? चल। सो गाइस, हमने लॉबी में बैठ के खुद से भी सर्च किया, बट सब चीज़ें बहुत दूर दिखा रहा था। और फिर हमने होटल वालों से पूछा, तो उन्होंने कल भी हमें, जब हमारी लीड ने पूछा था तो कल भी उन्होंने एक जगह का नाम लिया था, अल्मीरा। और जब हमने आज पूछा तो आज भी उन्होंने बोला अल्मीरा। तो हमने सोचा कि चलो, कल भी यही नाम था, आज भी यही नाम है, तो हम लोग इधर ही चले जाते हैं। तो हम उधर चले गए, और जहाँ मैं आपको भी दिख रही हूँ, ये थी वो जगह। मैं और विशाखा लिटरली एक दूसरे को देख रहे थे कि हम लोग को सच में इधर भेजा गया है। लिटरली क्या सोच के हम आए थे और कहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुँच गए हैं, जिसमें मैंने ये 2 लिया हुआ है। दिस इज़ हेयर ऑयल, आर्गन ऑयल। एक ये था और एक कैरेटिन वाला था, बट मेरे बालों में भी कैरेटिन करवाया नहीं है, इसलिए आई टुक दिस वन। इसके अलावा माई कोलीग गॉट कप नूडल्स, जो भी खाने के लिए, और बाकी तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, जैसे डी मार्ट होता है। स्टार्ट में तो हम सोच रहे थे कि हम यहाँ क्यों ही आए हैं और हमारा यहाँ क्या ही काम है। लेकिन फिर हमने धीरे-धीरे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना शुरू किया, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या लिया। और फिर हम पहुँच गए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में, और ओह माय गुडनेस! लिटरली गाइज़, ये चीज़ें इतनी प्यारी और इतनी क्यूट थी। ये सारे माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, वॉशिंग मशीन और ये गैस गैस बर्नर तो सबसे ज़्यादा प्यारे थे। ये मैंने बहुत वीडियोज़ में देखे थे, बट कभी सामने से नहीं देखा था, तो आज मैंने वो भी देख लिया। और फिर हमने प्राइस भी चेक किया, तो अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो 25,000 से 30,000 के बीच में इसका प्राइस था, और ये वाला मुझे बड़ा प्यारा लगा। बस बच्चों के लिए अलग वॉशिंग मशीन है। ऐसा कौन से अमीर लोग हैं जो बच्चों के लिए अलग रखते होंगे और घर वालों के लिए, बड़ों के लिए अलग। गाइस, सोच रही हूँ घर का काम करने के लिए ये ले लूँ, हाउस मेड वाला ड्रेस, क्योंकि पूरा दिन मैं वही बन के घूम रही होती हूँ घर पे। 13। एंड गाइज़, ये चॉकलेट के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत वीडियोज़ में भी देखा है। तो इस पे चल रहा था एक ऑफ़र, कोई स्पेशल ऑफ़र था, बाय वन गेट वन। तो मैंने ये उठा लिया, और फिर मुझे ये एक कंटेनर बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये लिया। तो जब हम बिलिंग करवाने लगे, तब विशाखा ने देखा कि इस पे एक स्टेन था, तो मुझे वापस जाके चेंज करना पड़ा। कितना हुआ है? जस्ट 78। मेरा हाफ है ना, बिल्कुल मेरा हाफ। मुझे पिन याद नहीं। बोलते हैं नहीं, आप लोग जाओ। गाइस, इसके पास ये 2 बैग है और मेरे पास ये 2। गाइस, कचरा देखना मैं कैसे बिछा के गई हूँ, लिटरली क्या हालत की है मैंने। हाय गाइस, सो हम गए थे बाहर, और पहली बार ऐसा हुआ कि द इंटायर क्रू सेट, इंटायर मतलब 9 के 9 लोग बाहर जाने के लिए रेडी थे। किसी एक ने शायद लास्ट में मना कर दिया था, तो पीछे 8 बजे उनमें से हम 2, मैं और विशाखा, जिसको आपने ये व्लॉग में देखा होगा, हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और बाकी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे रेडी होकर आए। वी वर शॉक्ड कि अरे, सब रेडी होकर क्यों आए हैं, और सब ने बोला कि हमने डिसाइड किया था ना, ये ब्रेकफास्ट टेबल से डायरेक्ट चले जाएंगे। और हम लोग ने बोला हमें तो किसी ने इन्वॉल्व नहीं किया इस चीज़ में, तो वी विल टेक जस्ट 10 मिनट्स, हम लोग रेडी होके नीचे मिलते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाया, उनसे पहले निकले, और रेडी होके जैसे ही नीचे गए, मैं पहले आई, विशाखा बाद में आई। तो मैंने विशाखा को कॉल किया कि आई कांट सी एनी वन डाउन यार। तो बोलती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ, मतलब आई थिंक दे लेफ्ट।
और नीचे हमने रिसेप्शन पे कंफर्म किया कि हमारे कलीग्स वेट कर रहे थे। दे सेड कि दे जस्ट लेफ्ट। उसका भी बेचारी का मुंह लटक गया था बिकॉज हम लोग को देखा कि रेडी होके आए हुए हैं और बेचारे इनके लोग चले गए हैं। सो इट्स ओके। फ़िलहाल ये भी आपके लिए एक लर्निंग थिंग है, क्योंकि आप हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लेओवर्स ऐसे होते हैं कि फ़्लाइट पे आपको लोग बोलते हैं हम घूमने जाएंगे, बाद में घूम घाम के आ भी जाते हैं और फिर बोलेंगे अरे मुझे लगा आपने नहीं जाना था एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस मिल जाते हैं। और फ़िलहाल हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है। आई विल शो यू क्या क्या है। सो दीज आर द 2 बैग्स विच आई बॉट। इसके अंदर सामान तो काफ़ी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े टाइम में। अभी फ़िलहाल मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मेकअप हटाना है और मैं सोऊंगी बिकॉज़ अभी यहाँ पे बज रहे हैं 12 दोपहर के और मेरी रात की फ़्लाइट है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना बाहर कि दिमाग मेरा घूम गया। और वैसे भी आई थिंक मैं अगर उनके साथ जाती तो इतना मैं चल भी नहीं पाती, बिकॉज़ वो बोल रहे थे कि वॉक इन डिस्टेंस है, जो मुझे बिल्कुल वॉक इन नहीं लगा। तो दैट्स अबाउट इट। एंड गाइस, दिस वाज माय आउटफिट। ये पहना था मैंने और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं शूज़ जो है वो बैग से निकाल चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा कि कतर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं टेम्परेचर देख के आई थी। तो आई थॉट कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा बिकॉज़ दिन का लेओवर है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। और मैंने शूज़ निकाल दिए थे एंड सी फिर मुझे जाना पड़ा चप्पल से। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं अच्छे कपड़े कैरी करती हूँ या अच्छे जूते कैरी करती हूँ तो कोई बाहर नहीं जाता है, और जिस दिन मैंने वो चीज़ें निकाल दी उस दिन लोग बाहर चले जाएंगे। और ड्रेस के लिए भी मैंने जुगाड़ किया है। आप देख सकते हो जो मैंने अंदर टॉप पहनी है ये वही टॉप है जो मैंने कल रात को सोने के टाइम पे यूज़ की थी, बिकॉज आई वॉज नॉट कैरिंग कपड़े ऑल्सो, ये बस ऐसे ही कैरी कर लिया था। तो इसके साथ मैंने यही पहन ली। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कैसी लग रही है ये ड्रेस। तो फ़िलहाल पहले तो मुझे बाल बांधने पड़ेंगे। आई थिंक जूड़ा करके जाना चाहिए था मुझे, गर्मी बहुत थी भाई। वेयर इज़ माई मेकअप का सामान, मेकअप रिमूव आई मीन। सबसे इरिटेटिंग लगता है यार मेकअप हटाना। करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हटाना है, और जब एक दिन में 2-2 बार करना पड़े तब तो और ज़्यादा अनोइंग है। अभी थैंक गॉड मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, वरना तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। जब मैं स्पाइस में थी ना तो रोज़ फाउंडेशन लगाती थी और उसकी वजह से ही मेरी स्किन का ये हालत हुई है। मैंने आपको और भी किसी ब्लॉग में बताया है, इफ़ आपका स्किन उतना अच्छा है कि वो सिर्फ बीबी क्रीम या सीसी क्रीम से क्लीन हो सकता है, मीन्स मेकअप हो सकता है, तो डू नॉट यूज़ फाउंडेशन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो। और अब आती है बैग पैक करने की बारी। तो मैंने यहाँ पर ASMR रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, तो आप वो देखिए। हाय गाइस, सो मैं थोड़ा टाइम के लिए सो गई थी क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला और रात को भी लेट ही हो गई थी, आपके लिए वीडियो एडिट कर रही थी इसलिए। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 7:20 शाम के और हमारी 8:50 की मतलब अराउंड 8:45 की रिपोर्टिंग है। बट अभी तक हमें पता ही नहीं है कि कितने बजे पिकअप टाइम है, कितने बजे गाड़ी में बैठना है और कितने बजे नीचे जाना है। 2 बार कॉल कर चुके हैं, एक बार मैंने किया, एक बार मेरी दूसरी फ्रेंड ने किया रिसेप्शन पे, बट दे आर सेइंग वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। और जैसे ही हमें पता चलता है तो वी विल कॉल यू। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उठ के मेकअप कर लूँ या नहीं, बिकॉज़ मेरे साथ एक बार हो चुका है व्हेन आई वाज इन सिंगापुर। तब फ़्लाइट डिले हुई थी और हमें सेम चीज़ बोली थी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही आती है हम बताते हैं। और निकलने से 2 मिनट पहले बोला कि येस मैम यू कैन कम डाउन। तो 2 मिनट में इंसान रेडी कैसे होगा, वो तो मैं रेडी बैठी थी। और फ़िलहाल सोच रही हूँ एटलीस्ट मेकअप कर लेती हूँ, तो लेट्स डू इट।
सो गाइस मेकअप मैंने कर लिया है और टाइम हो गया 7:45, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए जूड़ा भी और यूनिफॉर्म भी। एंड कैन यू सी दिस डिम्पल? ये मुझे ही दिख रहा है सिर्फ। सो ये रही मेरी यूनिफॉर्म। लेट्स जस्ट एंड गाइस, आप में से मुझे किसी ने पूछा था कि आप हेयर स्टाइल जो है वो चेंज नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ हेयर ही नहीं, इनफैक्ट मेकअप ऑल्सो वी कैन नॉट चेंज अपनी मर्ज़ी से। जो भी हमारा रेकमेंडेड हेयर स्टाइल्स है, रेकमेंडेड मेकअप है, हम सिर्फ वही शेड्स वही हेयर स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। और पहले मिडल पार्टीशन अलाउ था जो मेरे पे सूट करता था और मैं वो ही करती थी, मुझे अपने फेस पे वो अच्छा लगता था। बट राइट नाउ वो डिसकंटिन्यू हो गया है और साइड स्वीप मेरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, इसलिए मैं पुल बैक करती हूँ। तो यही रीज़न है। आई होप कि थोड़ी दिन में जब नई यूनिफ़ॉर्म मिले तो कुछ हेयर स्टाइल भी चेंज हो प्लस मेकअप भी चेंज हो, बिकॉज़ बोर हो जाता है रोज़ एक ही जैसा यार देख के। सो गाइज़ यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, बैग्स भी मेरे पैक हैं एंड इट्स टाइम टू लीव। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।